Can we say that soil will remain same wherever you go on this earth surface? No, सॉइल वेरी करती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल बनी है रॉक से, एंड टाइप ऑफ रॉक्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। एग्री? अब ये जो वेराइटी है सॉइल में, या हम कहें टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये एक दूसरे से कैसे वेरी करती हैं? ये वेरी करती हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल साइज। इनका पार्टिकल साइज वेरी करता है, टेक्सचर वेरी करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी करती है। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel, Study Hub with Radhika Mahajan. So let's proceed further. What all we are going to discuss today, that are types of soil. कितने तरह की सॉइल है जो हमारे सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, राइट? एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है, मैं ऐसे डिस्कस करूंगी कि आप इनको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ जिसको आप एज ए नोट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। फाइन, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कंटेंट इन ए वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म। सो लेट्स हैव अ लुक। टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमने बोला, अब हम किस बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं? वी क्लासिफाइड सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल साइज। हम क्या? पार्टिकल साइज, उनके पार्टिकल का साइज क्या है, उस बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ सैंडी सॉइल। Sandy soil consists of particles whose size is maximum. इनका particle size क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। Then we have a silty soil, then we have a clay soil, and then last we have a लूमी सॉइल। ओके, सो पार्टिकल साइज डिक्रीज करता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो हम एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं ताकि हमें डिफिकल्टी ना हो कि किसका पार्टिकल साइज ज्यादा था, किसका कम है। अंडरस्टूड है? पहले सबसे ज्यादा सैंडी का, एंड देन वी हैव अ सिल्टी, एंड देन वी हैव अ क्ले और लूमी, एज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। तो एक पर्टिकुलर इसमें प्रोपोर्शन पाया जाता है। फाइन, नाउ इफ बिफोर कमिंग टू आर सैंडी सॉइल, इफ वी से कि कैसा टेक्सचर होता है इन सॉइल्स का, तो यू कैन सी हियर, दिस इज अ सैंडी, then we have a silty, then we have a clay, and then we have a loomy. कुछ ऐसे दिखती हैं ये मिट्टी के सैंपल्स अगर हम देखते हैं तो। फाइन, इफ यू टेक अ सॉइल, put it in water, add some water in it, ठीक है? तो आप अगर उसको सेटल होने देंगे तो सेटल होने के बाद आप क्या देखेंगे? दैट सबसे नीचे स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होता है। देन वी हैव अ ग्रेवल्स, जिनका पार्टिकल साइज स्टोन से छोटा होता है, बट देन ऑल्सो इनका साइज का हम कहते हैं कि बड़ा ही होता है। फाइन, देन वी हैव अ सैंड। कैन यू सी सैंड हियर? यस, सैंड सबसे, ग्रेवल के ऊपर सैंड ही सेटल्ड होती है क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉइल में इसका पार्टिकल साइज ही मैक्सिमम होता है। अगर सिल्टी है, otherwise then we get a clay, water, and at the top we get a humus. humus आपको पता है क्या होता है? ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन जो होता है, मैंने अपनी प्रीवियस पीपीटीज में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Fine, now after this we are going to discuss the types of soil in a very concise manner. Fine, we are coming to first one here, that is a sandy soil. Sandy soil क्या होती है? जहां पे हम बात करते हैं कि पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा होता है इनका। फाइन, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है तो क्या होगा? पार्टिकल साइज ज्यादा होने के कारण ये पानी को ले ही नहीं पाती, इनमें से पानी क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है, मतलब पास हो जाता है। तो इनका ड्रेनेज ज्यादा होता है, पानी को होल्ड नहीं कर पाती ये वाली मिट्टी। फाइन, बट इसके अंदर क्योंकि एयर होती है तो एयर इसके अंदर रहती है, तो इसका हम इसको बोलते हैं एरिएटेड।
पानी होल्ड नहीं कर पाती, पर एयर इसके अंदर होल्ड होती है, दैट इज एरिएटेड होती है ये सॉइल। ठीक है, अगर आप इसको टच करेंगे तो कुछ आपको कोरस ग्रिटी सा लगेगा, जैसे कुछ पार्क के सरफेस आप देखेंगे तो सैंड से कवर किए होते हैं, इजिली ब्लोन अवे बाय विंड। फाइन, टेक्सचर इसका कैसे होता है, अगर आपको विजुअल दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है, हम अपने आसपास देखते हैं इस तरह की सॉइल को। फाइन, तो पार्टिकल साइज ज्यादा, पानी को होल्ड नहीं कर पाती हैं, तो ड्रेनेज ज्यादा होता है, ड्रेनेज मतलब पास हो जाता है उसके अंदर से, बट एयर होल्ड कर पाती हैं। फाइन, एंड देन वी कैन से कोरस ग्रिटी एक्सेट्रा। प्लांट्स हैं जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। फाइन, सैंडी सॉइल में कौन से प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा बताती हूँ, तो देखिए इसको हम करेंगे डॉग से। डॉग, आप डॉक्टर का डॉग उठा लीजिए, ले लिया, ठीक है, याद करना इजी है आपके लिए। अब यहाँ पर D stands for date palm, O stands for opuntia and C stands for cactus. ओके, तो रिपीट करते हैं, डॉग अपने माइंड में रखिए, D डेट पाम, O opuntia एंड C कैक्टस। हो गया लर्न। ये हमारी एग्जांपल्स हो गई सैंडी सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। फाइन, सैंडी सॉइल डन। लास्ट में मैं माइंड मैप की हेल्प से रिवाइज करूंगी, आप जब माइंड मैप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको मेमोराइज करना, अपने नोट्स की फॉर्म में लिखना। सो लास्ट तक मेरे साथ ट्यून रहिए आप इस वीडियो में। देखिए आगे सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सैंडी का पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, उसके बाद आ गया हमारा सिल्टी सॉइल आ गया। ठीक है, अब सिल्टी सॉइल में क्या होता है, इसका जो पार्टिकल साइज है वो सैंड से कम होता है, बट क्ले से ज्यादा होता है, क्योंकि ये सेकेंड नंबर में पाया जा रहा था सीक्वेंस में, राइट। ये इस तरह की सॉइल्स क्या करती हैं, पानी को होल्ड करती हैं, पर इसके अंदर से पानी पर्कुलेट भी कर जाता है, मतलब पास भी हो जाता है, तो ड्रेनेज है, बट यू कैन से मीडियम ड्रेनेज है इसमें। फाइन, मीडियम ड्रेनेज इनमें पाई जाती है, इनमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, पोटाश उसमें पाया जाता है अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, ये रिवर बेड पे पाई जाती हैं, और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि इनका पार्टिकल साइज सैंड से कम होता है और क्ले से ज्यादा होता है, इनका ड्रेनेज मीडियम है, इनमें वाटर और एयर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी मीडियम है। बहुत सारे प्लांट्स हम सिल्टी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, जैसे शुगर केन है, टोमेटो है, रोज इसमें अच्छे से ग्रो करता है। फाइन, नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर, सिल्टी सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, यू कैन सी हियर इन द फिगर। फाइन, नाउ we are proceeding to our third type of soil, that is a clay soil. clay soil क्योंकि हमने थर्ड नंबर पे पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पार्टिकल साइज सैंड से और सिल्टी दोनों से कम होता है, राइट। तो इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। अब छोटा होने के कारण क्या होता है कि इसमें जैसे ही पानी जाता है वैसे ही इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब यू कैन से वाटर लॉगिंग हो जाता है। फाइन, वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कहीं पे भी वाटर लॉगिंग होता है तो यू कैन इजिली एनालाइज कि वहां एयर तो होगा ही नहीं, तो एरिएटेड नहीं होंगी ये सॉइल। फाइन, एरिएटेड नहीं होंगी, गुड अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करती हैं, जैसे इनमें पानी जाता है तो ये स्टिकी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, अब आप विजुअल से भी देखिएगा, आप याद रख पाएंगे इसको। कैन नॉट होल्ड मोर एयर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि अंदर पानी नहीं, सारा वो पार्टिकल इकट्ठे कर लिए, तो एयर कहाँ होगी, तो एरिएटेड नहीं होगी। कैन यू relate, can you make a can you differentiate in between a sandy or clay? क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, वहां पे ड्रेनेज बहुत अच्छा था, यहाँ पे ड्रेनेज क्या है, नहीं है क्ले में।
फाइन। देन रिच इन मिनरल्स होती हैं, यू कैन सी इन अ विजुअल, क्योंकि ये मिट्टी में पानी डालने पर ही ये स्टिकी हो जाती हैं, तो इसको हम पॉटरी में यूज करते हैं, यू कैन सी इन विजुअल हियर। क्लियर? अब इसमें वही प्लांट्स ग्रो करेंगे जिनको पानी चाहिए, जिनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या अच्छे से ग्रो करता है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जो क्ले में अच्छे से ग्रो करते हैं। फाइन, अलग अलग है। सैंडी में हमने डॉग से याद किया था, राइट। सैंडी में तो वही ग्रो करेंगे ना जिनको आपको डीप रूटेड, क्योंकि उसमें पानी नीचे चला जाता है, तो डीप रूटेड वाले ही उसमें ग्रो करेंगे। अब इसमें क्या ग्रो करेंगे, देखिए आप इसको लर्न करेंगे सीपी से। सीपी सुना हुआ है सबने, क्या है, दिल्ली में बड़ी फेमस जगह है कनॉट प्लेस, राइट। बट यहाँ पे सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का मतलब है कॉटन, और पी का मतलब है पैडी, दैट आर राइस क्रॉप्स, ठीक है। तो इसको हमने कहा से कैसे लर्न कर लिया, सीपी। सी स्टैंड फॉर कॉटन एंड पी स्टैंड फॉर पैडी, मतलब जिनको पानी स्टैंडिंग वाटर चाहिए वही इसमें ग्रो करेंगे। ओके, सो नाउ प्रोसीड फर्दर। लूमी सॉइल, हमारी लूमी सॉइल क्या है, लूमी सॉइल वो सॉइल है जो हमारी फोर्थ कैटेगरी में हमने मेंशन की थी। ये वो सॉइल है जिनमें पार्टिकल साइज बहुत प्रॉपर होता है, जो लूजली पैक्ड होते हैं, जिनमें वाटर और एयर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। ये इसमें आपका सैंड, सिल्ट, क्ले सबका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन पाया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज रिच एंड दिस इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इसमें अच्छी क्वांटिटी में ह्यूमस भी पाया जाता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगी, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बहुत सिंपलेस्ट मैनर में मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन। टेक्सचर, पहली प्रॉपर्टी है टेक्सचर। जब आप किसी भी सॉइल को देखते हैं, कैसी वो दिखती है, कैसी वो आपको हाथ लगाने पर फील होती है, दैट इज अ टेक्सचर, राइट। तो टेक्सचर डिटरमाइन कैसे होता है कि उसमें कितने परसेंटेज ऑफ सैंड है, क्ले है, या कितना परसेंटेज ऑफ सिल्ट है, राइट। दिस इज हाउ वी कैन से द टेक्सचर। जैसे हमने पढ़ा कि जो सैंडी सॉइल होती हैं वो क्या होती है, कोरस होती हैं, ग्रिटी होती हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड क्ले सॉइल क्या होती है, स्टिकी सी होती हैं, जैसे पानी वो ऐड होता है तो वो स्टिकी सी हो जाती हैं। तो दिस इज व्हाट वी लर्न, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर। नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। कोई भी मिट्टी, ध्यान से समझिएगा, कोई भी मिट्टी कितना पानी लेती है, ठीक है, कितना पानी होल्ड करती है जब उसमें से निकलता है वो पानी, दैट इज नोन एज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी फार्मर को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉइल कौन सी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। यही डिटरमाइन करेगी कि उसमें कौन से प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। एग्री? यू कैन सी हियर इन द विजुअल कि जब पानी मूव करता है तो कितना, क्या वो पानी कलेक्ट हो जाता है, उसमें स्टेगनेंट हो जाता है, क्या वो पानी ड्रेन होके नीचे चला जाता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो अलग अलग सॉइल्स में वेरी करती हैं। नाउ वी प्रोसीड फर्दर कि अब हम इसको कैसे वेरी, इसी प्रॉपर्टी को अलग अलग सॉइल के कंटेस्ट में कैसे देखें। देखिए सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सैंडी सॉइल की जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छी है, पानी पास हो जाता है, उसमें वही प्लांट्स ग्रो करेंगे जो डीप रूटेड होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मल प्लांट्स ग्रो करेंगे जिनकी स्मॉल रूट्स होंगे, उनको तो पानी नहीं मिलेगा। फाइन, देन वी हैव अ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब करती है, उसमें पानी स्टेगनेंट हो जाता है, स्टेगनेंट मतलब यू कैन से वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो इसमें वही प्लांट्स ग्रो करेंगे जिनको स्टेगनेंट वाटर चाहिए। फाइन, देन सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल का मीडियम ड्रेनेज होता है, जैसे हमने बोला कि टोमेटो, शुगर केन, रोज, ऐसे प्लांट्स इसमें ग्रो करेंगे, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हम कहते हैं कि मीडियम होती है। देन वी हैव अ लूमी सॉइल, लूमी सॉइल परफेक्ट है, क्यों,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इसमें ग्रो कर जाती है, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले सबका एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन पाया जाता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करती है कि कौन सी क्रॉप उसमें ग्रो होंगी या नहीं होंगी। राइट, नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी। एक बार ये विजुअल भी देख लीजिए आप। ये विजुअल क्या कहता है, देखिए सैंडी सॉइल में पानी नीचे चला गया तो जिनका डीप रूटेड होगा उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो जो स्मॉल रूट्स होंगे उनको पानी मिलेगा नहीं, पानी नीचे चला गया। लूमी में बिल्कुल परफेक्ट है, पानी रूट्स को प्रॉपरली मिल रहा है, रूट एयर्स को मिल रहा है। क्ले में देखो वहीं पे स्टेगनेंट हो गया। तो कैन यू सी द डिफरेंस? इस विजुअल के बेसिस पे भी अगर आप एक विजुअल भी ड्रॉ करके रख ले अपने नोट्स में, तो देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट इन बिटवीन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल जो नॉर्मली पूछा जाता है। Now we proceed further to our third last property, that is the percolation rate of water in the soil. अब percolation rate पढ़ने से पहले percolation समझ लेते हैं, बड़ा इजी सा है। percolation means जो पानी का सीपेज हो रहा है सॉइल में से उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। मतलब पर्कुलेशन मीन जब पानी सीपेज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पर्कुलेशन, नीचे जा रहा है, फाइन, पास हो रहा है, जैसे मैंने अभी विजुअल में आपको दिखाया था। ठीक है, अब पर्कुलेशन रेट क्या है? रेट जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टाइम के कंटेस्ट में, मतलब आपने 200 ml क्या लिया, पानी लिया, उसको एक मिट्टी के सैंपल में डाल दिया, तो टाइम में वो अंदर से सीपेज होगा, ड्रेनेज होगा, दैट इज नोन एज अ पर्कुलेशन रेट। इसको हम इजीली फॉर्मूले से बताएंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी आपने लिया था, और टाइम टेकन फॉर पर्कुलेशन, और उसको सीपेज होने में टाइम कितना लगा। इसके बेसिस पे बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, मैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में लूंगी। ठीक है, तो पर्कुलेशन रेट का मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया, अमाउंट ऑफ वाटर जितना आपने लिया और कितने टाइम में वो पर्कुलेट हुआ। Fine. Now we proceed further with the recapitulation. अब हम रिवाइज कर लेते हैं क्विक। एक मैंने माइंड मैप से अब स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट, तो माइंड मैप से ही हम रिवीजन करेंगे, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल, हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने पढ़ा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल यू कैन सी विजुअल हियर, ग्रिटी होते हैं, कोरस होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी पुअर होती है, ड्रेन हो जाता है पानी, बट एयर अच्छे से होल्ड करते हैं। सो यू कैन सी हियर gritty cannot hold water. Then we discuss silty soil. Silty soil क्या होती है? जिनकी मीडियम वाटर ड्रेनेज होती है, ठीक है, स्मूथ इनका टेक्सचर होता है। Then we have a clay soil. Clay soil you can see in a visual here. ठीक है, पानी डालने पे स्टिकी हो जाते हैं, पार्टिकल्स इनके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एयर इनमें नहीं होती, एरिएटेड नहीं होती, पर पानी इसमें बहुत अच्छा होता है। यू कैन से वाटर गेट्स स्टैग्नेंट इन क्लेई सॉइल। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है एक टाइप्स ऑफ सॉइल में, बड़े इजीली आप कर सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं। लूमी सॉइल जरूर नोट डाउन कीजिएगा, नोट जरूर आपने लीजिएगा इस वीडियो में से। फाइन, लूमी सॉइल क्या होती है? जो परफेक्ट होती हैं क्रॉपिंग के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमस अच्छा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। फाइन, इसकी जो वाटर होल्डिंग है या एयर होल्डिंग है वो परफेक्ट होती है। फाइन, अब लास्ट हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमारे 3 मेन पॉइंट्स बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज अ टेक्सचर, कि कोई सॉइल हमें टच करने पर कैसा फील होता है। कुछ कोरस होती है, कुछ ग्रिटी होती है, लाइक सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल में पानी मिक्स होता है, स्टिकी होती हैं, ठीक है, तो कैसा। सिल्टी सॉइल हमारी स्मूथ होती हैं। फाइन, देन वी हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कोई मिट्टी टाइप्स ऑफ, कोई भी टाइप ऑफ सॉइल कितना पानी होल्ड करती है, जैसे कि हमने वो टेबल से किया कि सबसे ज्यादा जो वाटर होल्ड करता है वो कौन करती है? क्ले टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल होल्ड करती है। ठीक है, सैंडी में से ड्रेन हो जाता है, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन वी हैव अ पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन मीन्स कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रेन होने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे कि फार्मर डिटरमाइन करता है कि इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी। फाइन, तो कितना टाइम उसमें लगता है पानी को उसमें से सीप होने में, सीपेज होने में, that is going to determine its percolation rate. With this I am done with my today's content. Thanks for watching my video and प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज
सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू पुट कमेंट. थैंक यू सो मच.